नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी बायोलॉजी से संबंधित यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों की लगातार इस श्रृंखला में पर डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों लगभग 270 क्वेश्चन अपलोड कर दिए दोस्तों, ठीक है। 270 क्वेश्चन अपने जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। और आज की इस वीडियो में अपन लगभग 45 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 315 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 315 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला अपने सामने दे रखा है। दोस्तों ये वीडियो आज 90 नंबर की वीडियो, ठीक है। तो आज का सबसे पहला वीडियो क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? जो प्रोटीन का पाचन है दोस्तों सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? उधर से, ठीक है, उधर से यानी कि आमाशय से दोस्तों, मतलब कि प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यानी कि स्टोमक स्टोमक मतलब आमाशय को बोलते हैं जहाँ से अपन प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध के अंदर क्या चीज़ होती है? लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज जो होता है उसकी वजह से दूध के अंतर्गत हल्की हल्की सी मिठास उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति जो प्रेरक है दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका अपना राइट आंसर आंसर क्या होने वाला? हृदय से, ठीक है, हार्ट से। तो यहाँ पे गति प्रेरक किससे संबंधित हो जाएगा? हार्ट से। अगला क्वेश्चन देखिए। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? यानी कि भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एंजाइम, ठीक है। एंजाइम जो कि उत्प्रेरक का कार्य करते हैं दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को, शरीर के अंतर्गत जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको मतलब कि तेज गति करने के लिए कौन से किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? एंजाइम की, ठीक है। तो यहाँ पे अपने भोजन को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कौन सी चीज़ है दोस्तों? एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखिए। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले जो पदार्थ होते हैं कौन सा अंग चूषण करता है? दोस्तों भोजन के अंदर बाई चांस मतलब कि कोई जो विषैले पदार्थ शामिल हो जाते हैं उनको कौन सा अंग चूषण करता है? यानी कि कौन सा अंग है जो मतलब कि उस विषैले पदार्थों को सोख लेता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत, ठीक है। यकृत के माध्यम से दोस्तों यानी कि लीवर के माध्यम से दोस्तों ये विषैले पदार्थ सोखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दुग्ध के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका क्या नाम दोस्तों? अपन ने कल डिस्कशन किया था दोस्तों, केसिन नामक प्रोटीन होती है, ठीक है। केसिन नामक जो प्रोटीन होती है दूध के अंदर, इसको पचाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन, ठीक है, रेनिन। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है दोस्तों? तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो किस प्रकार की होती है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक प्रकार की खोखली हड्डी होती है, ठीक है। मनुष्य के पैर के अंदर जो हड्डी होती है वो किस प्रकार की होती है दोस्तों? एक खोखली होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मानव शरीर के अंतर्गत जो खून की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? डायलिसिस के नाम से, ठीक है। डायलिसिस के नाम से खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त की बात करें दोस्तों, पित्त कहाँ पे होता है? यकृत के अंतर्गत होता है, ठीक है। यकृत के अंतर्गत पित्त होता है। और यकृत के अंतर्गत दोस्तों एक पित्ताशय होता है, ठीक है। यकृत के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? पित्ताशय, जिसके अंतर्गत ये जो पित्त रस होता है ये संग्रहित होता है, ठीक है। जो कि किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? पित्ताशय के द्वारा पित्त रस स्रावित किया जाता है। और पित्ताशय कहाँ पे होता है? यकृत के अंतर्गत। यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। अगला क्वेश्चन देखिए। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त के अंदर जो लाल रंग होता है दोस्तों किसके कारण होता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों रक्त का लाल कलर होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? आयरन होता है, ठीक है, आयरन यानी कि लोहा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है दोस्तों? इनमें से ऐसा कौन सा अम्ल है जिसकी उपस्थिति दोस्तों पेट के अंतर्गत होती है? तो पिपरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? तो यहाँ पे जो मानव का जो पेट है दोस्तों, स्टमक के अंदर यानी कि आमाशय के अंदर जो अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों अपने मानव के पेट के अंतर्गत होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों के तीनों अम्ल यहाँ पे पेट में नहीं पाए जाते, ठीक है। यहाँ पे केवल अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है?
तो मनुष्य के अंदर दोस्तों कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मनुष्य मतलब कि वयस्क मनुष्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वयस्क मनुष्य की जो कितनी हड्डियाँ होती है? यहाँ पे 206 हड्डियाँ होती है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, लार में कौन-सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में दोस्तों इसके बारे में मैं पता नहीं कितनी बार डिस्कशन कर चुका हूँ। लार में कौन-सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि स्टार्च को दोस्तों माल्टोज़ में बदलता है, ठीक है? स्टार्च को माल्टोज़ में बदलने का कार्य कौन करता है? दोस्तों टाइलिन करता है, ठीक है? यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन-सी है दोस्तों? तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ दोस्तों। रक्त के अंदर जो लाल रंग होता है दोस्तों किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। उसमें कौन-सी धातु होती है दोस्तों? आयरन यानी कि Fe है ना? आयरन धातु होती है। उसकी वजह से दोस्तों मतलब कि इसका कलर कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अपना कौन-सा धातु पाई जाती है रक्त में? लोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेसमेकर का संबंध किससे है दोस्तों? यानी कि पेसमेकर जो है दोस्तों किससे रिलेटेड है? इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों हृदय की जो धड़कन होती है उसको मतलब कि कंट्रोल करने का यानी नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? पेसमेकर करता है, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ट है। पेसमेकर का संबंध किससे हो जाएगा? हृदय से। अगला क्वेश्चन देखिए, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो टीबिया नामक जो हड्डी है दोस्तों शरीर के अंतर्गत कहाँ पे पाई जाती है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो मतलब कि घुटना होता है, घुटना और मतलब कि टखना के बीच में जो हड्डी पाई जाती है, यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती है, एक तो टिबिया होती है, एक फिबुला होती है, ठीक है? तो यहाँ पे टखना और घुटना के बीच में जो हड्डियाँ पाई जाती है वो दोस्तों क्या कहलाती है? टिबिया और फिबुला कहलाती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये टाँग के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है? टिबिया, फिबुला नामक हड्डियाँ कहाँ पे पाई जाती है? टाँग के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है दोस्तों, इनमें से ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जो कि पाचन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत की बात करें दोस्तों इसके माध्यम से पित्त रस वगैरह स्रावित किया जाता है, ठीक है? बाकी आँत की बात करें दोस्तों, आँत है ये अपने छोटी आँत, बड़ी आँत हो जाएगा। कॉर्निया लेकिन आँख का भाग है, ठीक है? ये कॉर्निया किसका भाग है दोस्तों? आँख का भाग है, तो ये पाचन तंत्र से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला, ठीक है? पित्ताशय भी मतलब कि पाचन तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन-सा एक पाचन एंजाइम नहीं है दोस्तों? तो मानव तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से ऐसा कौन-सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, ठीक है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन दोस्तों मानव तंत्र के अंदर ये पाचन तंत्र से संबंधित है। पेप्सिन भी होता है, टाइलिन भी होता है, लेकिन गेस्ट्रिन नहीं होता दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गेस्ट्रिन। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय के अंतर्गत जो कोष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? तो इनकी संख्या होती है 4। 4 होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मानव हृदय के अंतर्गत कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं, जिनमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थों में बदल जाती है दोस्तों? तो पाचन क्रिया के अंतर्गत जो प्रोटीन का जो पाचन होता है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन होने के बाद दोस्तों प्रोटीन किस में बदल जाती है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल के अंतर्गत, ठीक है? एमिनो अम्ल के अंतर्गत, जो कि अपने शरीर के निर्माण के लिए दोस्तों कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? वो 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है, ठीक है? प्रोटीन का पाचन दोस्तों किसके रूप में होता है? एमिनो अम्लों के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय दोस्तों रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? हमेशा रक्तदाब उस समय घटता है, ठीक है? क्योंकि सोते समय दोस्तों कोई भी क्रिया नहीं की जाती है, तो यहाँ पे रक्त का मतलब कि इतना महत्व नहीं हो जाता है। महत्व तो होता है, लेकिन मतलब कि इतना प्रेशर के साथ में नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पे जो रक्तदाब होता है उसमें क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन बारे में ऑलरेडी भी डिस्कशन कर चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पे मनुष्य के जीवन काल में दोस्तों कितने दांत हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 दांत ऐसे हैं जो कि मानव शरीर के अंतर्गत मतलब कि 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है? बाकी मनुष्य के अंतर्गत टोटल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो ये क्वेश्चन वापस आ गया दोस्तों। मुख से निकली जो लार है दोस्तों किसका पाचन करती है? स्टार्च को माल्टोज में बदलती है, ठीक है? किसको बदलती है दोस्तों? स्टार्च को माल्टोज में बदलती है। मुख से निकली लार कौन सी होती है दोस्तों? टाइलिन है, ठीक है? जो मुख से निकली लार दोस्तों लार से कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन एंजाइम निकलता है, जो कि किसको पाचन करता है दोस्तों? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो दोस्तों मानव की जो पाचन नली दोस्तों कितनी लंबी फीट होती है? तो ये लगभग 32 फीट के समथिंग होती है, ठीक है? 32 से 36 फीट के समथिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे शरीर की जो विशालतम धमनी धमनी है दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? ये दोस्तों एरोटा है, ठीक है। एरोटा शरीर की विशालतम धमनी कहलाती है, ठीक है, एरोटा, महाधमनी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर दोस्तों रक्त दाब डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन जिनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब दोस्तों रक्त दाब कहलाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरा की जो भित्तियाँ उसमें, या फिर कोशिका की भित्तियाँ, या फिर हृदय की भित्तियाँ, या फिर धमनी की भित्तियाँ। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसकी मतलब कि भित्तियों पर दबाव डालने पर रक्त दाब कहलाता है? तो कहलाता है धमनियों की जो भित्ति होती है दोस्तों, उसके अंदर रक्त के द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है दोस्तों? तो शरीर की सर्वाधिक जो प्रबल अस्थि होती है वो दोस्तों कहाँ पे होती है? ये दोस्तों जबड़े की हड्डियाँ होती है, जो कि शरीर की सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डियाँ होती है, ठीक है। शरीर की जबड़े की सबसे मजबूत हड्डियाँ होती है, ठीक है। सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? ये अपनी जबड़े की। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है दोस्तों, ये कहाँ पे होता है? ये दोस्तों किडनी के अंतर्गत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर के अंदर जो पाचन का अधिकांश भाग है दोस्तों, कौन से अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब कि पाचन की क्रिया कहाँ पे होती है? छोटी आंत के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियमित करता है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि रक्त के अंदर का दोस्तों कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है दोस्तों? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा हार्मोन है? प्रावटू हार्मोन, ठीक है। प्रावटू हार्मोन है जो कि रक्त के अंदर का दोस्तों कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार में धड़कने के लिए कितना समय लगता है दोस्तों? यानी कि 1 मिनट में दोस्तों मनुष्य का जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है दोस्तों? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 72 बार 1 मिनट में धड़क रहा है, लेकिन एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। 0.8 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है दोस्तों? तो स्वच्छ मनुष्य के अंदर दोस्तों हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? 72 सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में होता है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन में, ये सॉरी, लोहा होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया दोस्तों? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करने वाला कौन हो जाएगा? हार्वे। हार्वे के माध्यम से दोस्तों सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों अधिकतम जो पोषक तत्व है रक्त के अंदर तो कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये दोस्तों छोटी आंत के माध्यम से सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में दोस्तों हड्डियों की संख्या की बात करें दोस्तों, कितनी होती है? तो नवजात शिशु में दोस्तों हड्डियों की संख्या 270 होती है, ठीक है। और दोस्तों बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 350 के लगभग होती है, ठीक है। और वयस्क मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 206 होती है, ठीक है। शिशु अवस्था में दोस्तों हड्डियों की संख्या कितनी है? 270 है। उसके बाद दोस्तों बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी है? 350 है। लेकिन बाद में दोस्तों वयस्क अवस्था में दोस्तों मतलब कि अस्थीकरण होने के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे हड्डियों की संख्या कितनी रह जाती है? 206 रह जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक कर रखी है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी है? 270 है, ठीक है। और बाल्यावस्था में 350 है, और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य अंतर्गत मंड यानी कि स्टार्च का जो पाचन होता है दोस्तों किसके द्वारा होता है? ये होता है दोस्तों टाइलिन के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी की जो दर है दोस्तों कहाँ से मापी जाती है? ये दोस्तों ध्वनि के माध्यम से मापी जाती है, ठीक है। नाड़ी की दर कहाँ से मापी जाती है? ध्वनि के माध्यम से। पित्त जमा होता है, तो पित्त कहाँ पे जमा होता है दोस्तों? ये यकृत के अंदर का जो पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर, उसके अंदर पित्त जमा होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है दोस्तों? जांघ की जो फीमर हड्डी दोस्तों वो सबसे ज़्यादा लंबी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, वापस वही क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? फीमर। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की जो खोपड़ी है दोस्तों, इसमें कितनी अस्थियां होती है इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य की खोपड़ी में टोटल अस्थियों की बात करें दोस्तों 8 होती है। और जो अपने चेहरा यानी कि फेस के अंदर के जो अस्थियां होती है वो कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, फेस के अंदर के कितनी अस्थियां होती है? 14 होती है। और खोपड़ी के अंदर के दोस्तों कितनी अस्थियां होती है? 8 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल जो खोपड़ी की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? खोपड़ी के अंदर अस्थियों की संख्या 22 है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8 होती है। चेहरे को भी मिला दिया जाता है तो यहाँ पे कितनी हो जाती है? 22 हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसकी बात करें दोस्तों, कान में पाई जाती है दोस्तों, कान में ना। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेपिज जो हड्डी है दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है? कान के अंतर्गत मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो दोस्तों इनमें से ऐसी कौन सी हड्डी जो कि पेट की नहीं है, सॉरी पैर की नहीं है? तो टिबिया फिबुला दोस्तों, दोनों के दोनों घुटनों और टखनों के बीच में जो हड्डी पाई जाती है वो टिबिया फिबुला कहलाती है। यानी कि जो अपनी पिंडी होती है दोस्तों उनके अंदर जो है हड्डी पाई जाती है दोस्तों, टिबिया और फिबुला पाई जाती है। और फीमर दोस्तों जांघ के अंतर्गत पाई जाती है। बाकी ह्यूमर्स की बात करें दोस्तों, अपने कंधे के पास में जो हड्डी होती है दोस्तों ह्यूमर्स कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं दोस्तों? तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, पसलियों की जोड़ी कितनी होती है दोस्तों? 12 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।